हेलो, कैसे हैं आप? पीएमएस और पीरियड में होने वाले पेट और कमर दर्द से बहुत सारी औरतें परेशान रहती हैं। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ सीरीज के तीसरे और आखिरी पार्ट में आज हम इसी के लिए सीखेंगे बिगिनर लेवल बहुत ही आसान योगासन। तो शुरू करते हैं। कोई भी योगा प्रैक्टिस करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम या वार्म अप जरूर कर लें। उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। सबसे पहले जानु शीर्षासन दंड आसन में सीधा बैठेंगे, दोनों पैर सामने की ओर। अब लेफ्ट पैर को मोड़कर लेफ्ट पैर के तलवे को राइट थाई पर टच करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट पैर के पंजों की तरफ हाथ को बढ़ाएंगे। पीछे से टेल बोन और राइट पैर पूरी तरह से जमीन पर फ्लैट रहेंगे। ध्यान रहे कंधे और गर्दन एकदम रिलैक्स रहेंगे। आसानी से जितना स्ट्रेच होता है उतना ही करेंगे। जबरदस्ती झटका नहीं देंगे। चेहरा सामने की ओर, आंखें बंद। थोड़ी देर लंबी गहरी सांसें लेंगे। सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाएंगे। झटका नहीं देंगे और जहां कंफर्टेबल है वहां रुकेंगे। कंधे और गर्दन एकदम रिलैक्स रखेंगे। थोड़ी देर लंबी गहरी सांसें लेंगे। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। दूसरी साइड से करेंगे। लेफ्ट पैर सामने, राइट पैर को फोल्ड करके राइट पैर के तलवे को लेफ्ट थाई पर टच करेंगे। राइट एड़ी आपकी ग्रोइन पे टच करे। सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट पैर के पंजों की ओर हाथों को ले जाएंगे। चेहरा सामने की ओर, आंखें बंद। लंबी गहरी सांसें लेंगे थोड़ी देर। राइट एड़ी को ग्रोइन पे टच करेंगे और तलवे को थाई पे। राइट घुटना जमीन पे रहेगा, लेफ्ट पैर पूरी तरह से जमीन पे रहेगा और लेफ्ट पैर के पंजे ऊपर की ओर। इसे और आसान बनाने के लिए राइट पैर के तलवे को लेफ्ट पैर के घुटने पर भी टच कर सकते हैं। पीरियड्स के टाइम पर कोई भी एक्सरसाइज आराम से करने की कोशिश करें ताकि आपके पेल्विक मसल्स, पेट की और लोअर बैक मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हों और आपके पीरियड पेन में आराम मिले। जानु शीर्षासन को दोनों साइड से 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं खाली पेट। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स पर ध्यान देते हैं। पैर फोल्ड करने के बाद हाथ ऊपर ले जाते वक्त पीठ पीछे की ओर नहीं झुकानी, सीधी रखनी है। सामने की ओर झुकते हुए पीठ को मोड़ना नहीं है। कोशिश करनी है कि पीठ और गर्दन एकदम सीधी रहे। जबरदस्ती झटके से सिर को घुटने पे लगाने की कोशिश नहीं करनी, इससे आपकी गर्दन या पीठ को नुकसान पहुंच सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी और कैपेसिटी को इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है आराम से स्ट्रेच करना और अपने आप को धीरे धीरे पुश करना। नेक्स्ट, बद्ध कोणासन या बटरफ्लाई पोज। दोनों पैरों के तलवों को आपस में जोड़ेंगे, उंगलियों को क्रॉस करेंगे और दोनों हथेलियों से पंजों को पकड़ेंगे। बद्ध कोणासन से आपका लोअर एब्डोमेन बहुत रिलैक्स होता है, जिससे पीरियड पेन में बहुत आराम मिलता है। अब धीरे धीरे घुटनों को पल्स करेंगे। ध्यान रहे झटका नहीं देना, कमर सीधी रहेगी। आराम से सांस लेंगे और जितनी क्षमता है उतना ही पल्स करेंगे। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। पीरियड्स के दौरान जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतना ही आपने स्ट्रेच करना है। धीरे धीरे रुकेंगे
थोड़ी देर यहीं पर लंबी गहरी सांसें लेंगे। अब थोड़े से एक्स्ट्रा स्ट्रेच के लिए दोनों घुटनों को आपस में जोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को जांघों पर रखेंगे और घुटनों को हल्का सा जमीन पे दबाएंगे। सांस भरते हुए घुटने ऊपर, सांस छोड़ते हुए घुटने नीचे। कमर, कंधे और गर्दन सीधी रखेंगे। 5 से 6 बार स्ट्रेच करेंगे या जितनी देर तक आप आसानी से कर सकें। आंखें बंद करके सांसों के माध्यम से शरीर के साथ जुड़ने की कोशिश करें। हर एक आसन, हर एक स्ट्रेच के साथ अपने शरीर से दर्द को बाहर जाता महसूस करें और मन को शांत होता महसूस करें। नेक्स्ट, मेरुदंड क्रिया या रिक्लाइनिंग ट्विस्ट। किसी भी फ्लैट सरफेस पे सीधा लेटेंगे, पीठ के बल पर, पैर सीधे, घुटने और एड़ियां जुड़ी हुई, पंजे ऊपर की ओर। दोनों बाजुओं को साइड में शोल्डर लेवल पर लेकर आएंगे। राइट पैर फोल्ड करेंगे। राइट पैर के तलवे को लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे। लेफ्ट पैर जमीन पर फ्लैट बना रहे। कंधे और गर्दन एकदम रिलैक्स्ड। अब लेफ्ट हाथ से सांस भरते हुए राइट घुटने को टच करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे और गर्दन राइट साइड की ओर मोड़ेंगे। ध्यान रहे कंधे और गर्दन पर दबाव नहीं डालना और सांसें रोकनी नहीं है। जितनी देर आसानी से रुका जाता है उतनी देर रुकेंगे। फिर सांस भरते हुए वापस सीधा। अपनी क्षमता अनुसार जितना अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, उतना ही अच्छे से आपकी कमर और पेट के दर्द में आराम मिलेगा। ध्यान रहे खाली पेट ही योग आसन का अभ्यास करना है। सांस भरेंगे, लेफ्ट घुटना टच करेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को राइट साइड पर लाएंगे और गर्दन को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ेंगे। ट्विस्ट करते हुए दोनों कंधे जमीन पर ही टिके रहेंगे और जितनी क्षमता है उतनी देर ही इस आसन में रुकना है, बिना सांसें रोके। सांस आराम आराम से चलती रहे, झटका नहीं देना और हर एक ट्विस्ट को गहराई से अनुभव करना है। कॉमन मिस्टेक्स: जो पैर जमीन पर है उसे घुटने से मोड़ना नहीं है, जमीन पर सीधा रखना है, पंजे ऊपर की ओर रखेंगे। जो पैर फोल्ड करके ऊपर रखेंगे उसका तलवा ना आगे रखना है, ना घुटना साइड में झुकाना है, ना जांघ के ऊपर रखना है। तलवे को एकदम दूसरे घुटने के ऊपर ही रखेंगे। मेरुदंड क्रियाएं या स्पाइनल ट्विस्ट आपकी लोअर बैक और अपर बैक के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो ये दिन में आप 3 से 4 बार दोनों साइड से रिपीट कर सकते हैं खाली पेट। मेंस्ट्रुअल हेल्थ के लिए और भी बहुत सारे योगासन, प्राणायाम, मुद्राएं, मंत्रोच्चारण और मेडिटेशन है, पर सरलता को ध्यान में रखते हुए आज हमने 3 बहुत ही आसान बिगिनर लेवल आसन सीखे हैं। अंत में 5 से 10 मिनट शवासन में आराम करेंगे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। पैरों के बीच आधे से 1 फुट का गैप, बाजू शरीर से दूर। आराम आराम से सांस लेंगे। अपने शरीर और मन के ऊपर से सारी पकड़ छोड़ देंगे।
लोअर एब्डोमेन और लोअर बैक में एक हल्केपन को महसूस करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे। वापस आते समय दोनों पैरों को जोड़ेंगे, अपनी राइट साइड की ओर मुड़ेंगे, लेफ्ट हाथ का सहारा लेते हुए सीधे बैठ जाएंगे। आपको ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो patreon.com/स्थिर वेलनेस पर जाकर मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।